अगला सवाल प्रभु ने पूछा है। नमस्कारम सतगुरु, कल आपने देवी देवताओं को साधन बताया। जब मैं किसी साधन का इस्तेमाल करता हूँ तब वे मेरी किसी इंद्रिय की क्षमता बढ़ाते हैं। मैं 5 इंद्रियों से परे किसी चीज़ का बोध नहीं पा सकता, तो मैं किसी देवता जैसे साधन का उपयोग कैसे करूं, जो शायद उस आयाम के मेरे अनुभव को ऊंचा उठाते हैं जिसका मैं इस समय बोध ही नहीं कर सकता। नहीं, पहले मौजूदा बोध को ऊंचा उठाइए, चश्मा पहनिए, आपको बेहतर दिखाई देगा। हाँ, अगर आप बस एक छोटा सा अदृश्य कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो अचानक दुनिया साफ दिखने लगती है। बस यही करना है। किसी देवी देवता से इस दृष्टिकोण के साथ मत जुड़िए कि मैं ये पाना चाहता हूं या वो पाना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पर यह तरीका ठीक नहीं है। सरल तरीका यह है, अगर देवता अच्छे से प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं, अच्छे तरीके का मतलब यह है कि हर देवता आम तौर पर खास उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे पास ध्यान लिंगा है, वे ध्यान के लिए हैं। वहां रोइए मत, वहां ये मत कहिए ध्यान लिंगा मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है प्लीज। वे बस ऐसे बैठे रहेंगे, क्योंकि वे आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वे खाते नहीं, वे कुछ नहीं करते, उनके लिए आर्थिक स्थिति का कोई मतलब नहीं। फिर आप देवी के पास जाते हैं। वहां आप रो सकते हैं, क्योंकि देवी को इन चीजों की जरूरत है, वो समझती हैं। Like this, different things are made for different purposes. अलग अलग चीजें अलग अलग काम के लिए बनाई गई हैं। आजकल की संस्कृति में शायद सब कुछ खिचड़ी बन चुका है। लोग सोचते हैं कि मंदिर मंदिर होता है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता रहा हूं जिन्हें लेकर विवाद हैं। यहाँ पर कुछ पुरुष विरोध कर रहे हैं कि हम देवी भैरागिनी क्यों नहीं बन सकते। सिर्फ स्त्रियां ही मंदिर की देखरेख क्यों कर रही हैं? सिर्फ उन्हें ही ये सौभाग्य क्यों मिला है? ये लिंग भेद है। ये ऐसा ही है क्योंकि देवी इसी तरह प्राण प्रतिष्ठित की गई हैं। देवी को अपने आसपास स्त्रियां चाहिए, ये उनके लिए जरूरी है। उन्हें ऐसे बनाया गया है, एक खास उद्देश्य के लिए। एक खास उद्देश्य के लिए प्राण प्रतिष्ठित करने का मतलब है, प्रतिष्ठापन अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ प्रतिष्ठापन ऐसे होते हैं जो सिर्फ गुंजायमान होते हैं, वे कोई फर्क नहीं करते। जैसे सूर्य कुंड में ऐसे ही लिंग हैं, वे कोई फर्क नहीं करते, वे बस कंपायमान हैं। वे पुरुष ऊर्जा के लिए स्थापित किए गए हैं, वे बस गुंजायमान हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन आया है। अगर आप एक भैंस को भी कुंड में डाल दें तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वे वही चीज करेंगे क्योंकि वे प्रकाश की तरह हैं। प्रकाश है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें परवाह नहीं है। प्रकाश बस फैलता है। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऐसी है कि उन्हें कोई फर्क या उनमें विवेक नहीं है। पर ध्यान लिंगा देवी, इन्हें अलग तरह से बनाया गया है, उनमें विवेक है। अब मैं जो कह रहा हूं उसे शाब्दिक अर्थों में मत लीजिए। जब आप मंदिर में जाते हैं तो देवता जानता है कि आप कौन हैं। जानना यानी ये नहीं कि वह आपका या आपके पिता का नाम जानते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपके पिता का नाम कभी नहीं पूछा। जब मैं अपनी पत्नी से शादी करने वाला था तब मैंने उससे ये नहीं पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मेरे पिता अचंभित हुए थे कि उसके पिता का नाम जाने बिना तुम उससे शादी कर रहे हो। मैंने कहा मैं बस उस लड़की से शादी कर रहा हूं। तो कुछ लोग हैं जो पिता का नाम और संपत्ति जानना चाहते हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जानना चाहते हैं, क्योंकि वे किसी और चीज से शादी कर रहे हैं। तो हमने कई तरीकों से देवता को आपको पहचानने की काबिलियत दी है। इसे बहुत ही सूक्ष्म
जटिल तरीके से किया गया है ताकि वे किसी को भी उनकी ऊर्जा स्थिति के अनुसार, वर्तमान जीवन स्तर के अनुसार या विकास स्तर के अनुसार पहचान लेते हैं, उस तरह से। पर ऐसे दूसरे देवता हैं जो दक्षिण भारत में बहुत आम हैं, जो शायद आज उत्तर में खो गए हैं, जैसे कुल देवता होते हैं या कुल देवियां होती हैं, जिसका मतलब है A particular deity created for a particular kula. Kula means a smaller segment of a caste. एक खास देवता को एक खास कुल के लिए बनाया जाता है। कुल यानी जाति का एक छोटा सा हिस्सा। उस कुल के वंश का नक्शा लेकर उस देवता को सिर्फ उसी वंश की मदद करने के लिए प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इसीलिए गांवों में झगड़ा होता है, क्योंकि दो कुल या जाति के बीच शादी का मतलब है कि उनका अपना देवता नहीं रहेगा, वे जाति से बाहर हो जाएंगे। वैसे अब ये सामाजिक मुद्दा बन चुका है और भद्दा हो गया है, ये एक अलग बात है, पर वाकई ये इसी समझ पर आधारित है, क्योंकि एक ऊर्जा रूप बनाया गया था जो उस वंश की सूचना का ध्यान रखता था। अगर कोई अलग कुल से आता है तो देवता उत्तर नहीं देंगे। ये चीज़ें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग उद्देश्यों के लिए की गई थी। आज भी कई शानदार प्रक्रियाएं हैं, पर ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब वैश्विक चीज़ें बनाना बेहतर है जो वंश पर आधारित न हो, बल्कि व्यक्ति के ऊर्जा के विकास पर आधारित हो। हम यही कर रहे हैं, इसलिए ये नए मंदिर हैं जो आपको वंश से नहीं पहचानेंगे, आपको कुल से नहीं पहचानेंगे, बल्कि आपकी मौजूदा स्थिति से पहचानेंगे। तो दोनों ही चीज़ें प्राचीन काल से होती आ रही हैं, पर ज़्यादातर मंदिरों को वंश के लिए बनाया गया था क्योंकि लोग उसी में पैसा लगाते थे। वे अपने शहर में अपने कुल के लिए एक खास मंदिर चाहते थे ताकि उनका कल्याण हो। कुछ को सभी की भलाई के लिए बनाया गया था, इसलिए उनके नाम अलग अलग होते थे। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यहाँ एक मरियम्मन का मंदिर है, एक खास कुल के लिए उसका एक उपनाम होगा। पर मान लीजिए कोई दूसरा मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, ये विश्वनाथ हैं, यानी पूरी दुनिया के लिए। वे आपको वंश से नहीं पहचानते, वे आपको ऊर्जा के और विकास के अर्थों में आप फिलहाल जो हैं उससे पहचानते हैं। उसी तरह ध्यानलिंगा आपके वंश को नहीं पहचानेंगे। उन्हें परवाह नहीं कि आप अपनी माँ के गर्भ से आए या आसमान से गिरे, क्योंकि हम नहीं सोचते कि माँ के गर्भ से आने में या आसमान से गिरने में से कोई तरीका बेहतर है। आप कैसे आए इसका महत्व नहीं है, आप अभी कैसे हैं यही मायने रखता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का एक अलग आयाम है। तो जब हम देवताओं और आपके बोध के विकास की बात करते हैं, तो आप वहाँ अपने बोध को बढ़ाने नहीं जाते, वहाँ एक प्रक्रिया करनी होती है। आप बस वो प्रक्रिया कीजिए, आप शायद विकसित हो जाएं। ओह, तो कुछ पक्का नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं, उसी हिसाब से ये आपको विकसित करेगा। अगर आपका ऐसा विकास हो जाए जिसके लिए आप तैयार न हो, तो विश्वास कीजिए आप पागल हो जाएंगे, दिमाग टूट जाएगा। अगर आपने वो चीज़ें देखी होती जो मैंने बचपन में देखी थी, तो आप में से कई अपना मानसिक संतुलन खो बैठते, क्योंकि मैंने हर तरह की चीज़ें देखी थीं और मैं ऐसे बैठता था। और मेरे आसपास के लोग भी ये सोचते थे कि मुझे कोई मानसिक रोग तो नहीं, क्योंकि मैं इस तरह से हर तरह की असंभव चीज़ें देखता था। तो अगर आप कुछ ऐसा देखने का बोध विकसित कर लेते हैं जिसके लिए आपकी मानसिक और ऊर्जा संरचना तैयार नहीं है, तो आप बिखर जाएंगे। तो आपको किसी खास स्तर के बोध के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप बस जाकर प्रक्रिया कीजिए। देवता ऐसे बनाए गए हैं कि उनकी बुद्धि आपसे ऊंची है। आप उन्हें अपने साथ काम करने दीजिए। आप बस वो साधना करें जो तय की गई है। यही तरीका है, यही कोड है।
साधना कीजिए, देखते हैं आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये इससे तय होगा कि आप कौन हैं।